तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे हम लोग, इसमें काफ़ी सारा वर्क हो चुका है और आज करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम लोग डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, थोड़ा वेट करना। ये सामने है क्वेश्चन, उसके ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला ये है एल इनवर्स ऑफ nth डेरिवेटिव dn बाय dsn nth डेरिवेटिव ऑफ fs विद रिस्पेक्ट टू s। nth डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर जो nth डेरिवेटिव हो ना तो -t टू द पावर n हो जाता है। ध्यान दीजिए, याद करना ना आपको फार्मूला। तो ये चीज nth डेरिवेटिव -t टू द पावर n और L इनवर्स fs एज इट इज कॉपी कर दो, बस आसान है याद कर लेना। और L इनवर्स fs वैसे कैपिटल FT होता है, वो आपको पता है। तो कैपिटल FT हमने नहीं लिखा क्योंकि ये याद करने में आसान है। अब n की वैल्यू 1 अगर लेते हो तो L इनवर्स f डैश s इज -t टू द पावर 1 इंटू L इनवर्स ऑफ fs। तो ये फार्मूला जो सेकंड उसका पर्टिकुलर केस ये यूज में ज्यादा आता है और कम यूज में है, ये कुछ ज्यादा यूज में आता है। सो ये फार्मूले को देखें, L इनवर्स f डैश s इज -t L इनवर्स ऑफ fs। इसी को मेनली हम लोग यूज करेंगे और यूज इसका इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा आता है। L इनवर्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग फंक्शन, इन दो का प्रोसेस थोड़ा अलग है। पहले आपने जो लर्न किया L इनवर्स निकालना, उससे ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। L इनवर्स के आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, दोनों तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए कभी करके देंगे। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। पहले तो जो इन्होंने पूछा L इनवर्स tan इनवर्स 2/s स्क्वायर, तो इस चीज को आप fs अज्यूम कर लो, ऐसे L इनवर्स ऑफ fs। इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तब ये काम आपको करना है। ठीक है, इसको fs अज्यूम कर लेना है और fs को बाहर लिख लीजिए tan इनवर्स 2/s स्क्वायर। प्रोसेस अपनी याद रखनी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक फंक्शन को आपने fs अज्यूम करना है, उसके बाद f डैश s निकालना है, फिर दोनों तरफ L इनवर्स लेना है। इसका अलग ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो f डैश s tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s। कहीं पर डाउट हो कोई फार्मूले में कुछ तो पूछना है, वैसे फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, d dx ऑफ tan इनवर्स u इज इक्वल टू 1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू du बाय dx। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर ले चलो, s की पावर 4 हो गया, तो s की पावर 4 इंटू 1 प्लस 4 और इसका डेरिवेटिव कर दो 2। ठीक है,
एस की पावर -2 का डेरिवेटिव -2s टू द पावर -3, दिस इज इक्वल टू -4 s4 इंटू एस टू द पावर -3s बाय s टू द पावर 4 प्लस 4। ये आ गया। इसका L इनवर्स अब करना, अब डैश एस निकालना है। मैंने बताया अब डैश एस कब निकालना है, जो L इनवर्स के आगे इनवर्स और लॉगरिथमिक फंक्शन हो तब ये प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है। तो अब आप दोनों तरफ का L इनवर्स ले लीजिए और फिर आगे चल पड़िए। ठीक है, एफ डैश एस हमारा तैयार हो गया। So L inverse of f dash s is equal to -4, बाहर कर दो, L inverse of s by s4 plus 4। L inverse f dash s का मैंने फार्मूला इसीलिए इतनी देर बताया, वो टॉप पे लिखा है -t L inverse f s, याद करिए। मतलब ये डैश रिमूव करने की पेनल्टी -t। L इनवर्स ऑफ एफ एस इज -4 L इनवर्स s बाय s4 प्लस 4। माइनस से माइनस तो डिलीट हो गया। आपको याद होगा L इनवर्स एफ एस हमने निकालना है। अपने क्वेश्चन को हमने L इनवर्स एफ एस में कन्वर्ट किया था। L इनवर्स एफ एस हमें निकालना है, वो आ गया 4/t L इनवर्स ऑफ s बाय s4 प्लस 4। अब आपका क्वेश्चन सेटल हो गया। जब ये वाला L इनवर्स आप कैलकुलेट कर देंगे, वो टाइम पर आपका आंसर आ जाएगा। जब ये इवैल्यूएट हो जाएगा, वो टाइम पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस डिनोमिनेटर को ठीक करें। पार्शियल फ्रैक्शन का अरेंजमेंट करूंगा, इसके फैक्टर करें, एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये। आपको 2ab और -2ab करना है, प्लस 2ab -2ab करना है। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन के बाद फिर फैक्टर करने हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर इंटू 2, 4s स्क्वायर ऐड करना और 4s स्क्वायर माइनस क्यों करना, क्योंकि हमने फैक्टर कर रहे हैं, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करने, उसके बाद L इनवर्स निकलेगा। अभी तक तो आपने सिर्फ क्वेश्चन को सेटल कर पाया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये। फ्रॉम हियर टू हियर एस स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ये 2s होल स्क्वायर, 2 फैक्टर्स एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s, एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s। इन फैक्टर्स को यहां पर अटैच कर दो। L इनवर्स ऑफ एफ एस 4/t ओके, L इनवर्स फाइन s बाय these two, s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2s, s स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s। ये दोनों में सेम है। थोड़ा कॉमन सेंस से पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो डायरेक्ट हो जाएंगे, और कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो बहुत लेंदी है ये। as प्लस बी बाय फर्स्ट प्लस cs प्लस d बाय सेकेंड फैक्टर करके ABCD 4 निकालने पड़ेंगे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कई बार हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेंगे। लेमडा प्लस 2s लेमडा माइनस 2s का एडवांटेज आपने पहले भी लिया है कई क्वेश्चंस में। सो वी मूव फर्दर। L इनवर्स एफ एस Excuse me, sir. बेटा
सर हमने फैक्टर्स क्यों बनाए हैं? हम सीधा एल इनवर्स का आंसर cos 2t क्यों नहीं ले रहे? एल इनवर्स, एक मिनट, एल इनवर्स क्यों बनाया है? फैक्टर करना जरूरी था बेटा इसमें ना। सर इसका cos 2t नहीं बन जाएगा आंसर? नहीं s बेटे, अपॉन s। पावर 4 है। ओके सर। पावर 2 हो ना, एस स्क्वायर हो फिर बन जाता है बेटा। ओके सर। हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे ना। स्क्वायर कर दो फिर तो क्वेश्चन कब का हो गया, स्क्वायर प्लस 4, तो कॉस 2t हो जाना था, पर ये s की पावर 4 है बेटा, तो ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तब तो इसको कर रहा हूँ, इससे लेंदी है खूब। तो 4/t एल इनवर्स पार्शियल फ्रैक्शंस कर दीजिए। तो ये ऊपर एस है, नीचे भी आपके 2s और -2s है, 1/1 फैक्टर -1/अदर फैक्टर। वैसे आपकी इच्छा ये वाला इधर लिख दो या वो वाला, पर लाइट वाला इस फॉर्मेट में पहले लिखने में थोड़ा फायदा हो जाता है। हल्का वाला पहले लिखो, थोड़ा हैवी वाला बाद में लिखने का फायदा हो जाता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब अपने मन में एलसीएम लो, एलसीएम लो, तो एलसीएम इसका इतना आ गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? एलसीएम के बाद न्यूमरेटर बताओ। अच्छा बेटा आप बताओ कितना बचा? 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस, तो स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा, 2s प्लस 2s, हाँ जी 4s आएगा, 4s आएगा। पर आपके पास ना 4s था भी, इस 4 को मिला के था, तो यहां पे आप 1 कर दो तो आपका ये सारा एडजस्ट हो गया, 4s एडजस्ट ही हो गया। यहाँ 4 रखते हो तो 1/4 फिर करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, ये 4s पूरा ही एडजस्ट हो गया आपका कंप्लीट। कोई डाउट हो बात करो। सो 1/t एल इनवर्स कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एट 2 डिस्टिंक्ट प्लेसेस, एस स्क्वायर -2s प्लस 1, इसको लिखिए s -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको लिखिए s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, दोनों पर अप्लाई करनी पड़ेगी। इसे एस स्क्वायर बना सकते हो, एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखना है बताओगे? इसी तरह ये भी एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे कुछ लिखना है। ओके, s माइनस a को जब s करते हैं तो e टू द पावर at का मल्टीप्लाई होता है बेटा। s माइनस a को जब s करते हो तो e टू द पावर at का मल्टीप्लाई होता है। यहां भी s प्लस 1 को आपने जो s किया तो e टू द पावर at, a की वैल्यू ना -1 है यहां, तो -t का मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये चीज कॉमन है, और ये साइन 1t/1 है, तो दोनों मिलके क्या है, साइन t कर दिया। अंदर रहेगा et माइनस ई टू द पावर -t, जो कि हाइपरबोलिक में कन्वर्टेबल होता है। तो क्या करो, 2 का डिवीजन, 2 का मल्टीप्लाई, सो आवर आंसर बिकम्स 2/t साइन t साइन हाइपरबोलिक t। ये अपना आंसर है। अब कोई डाउट आप जरूर पूछ सकते हो, डाउट ना हो तो प्रैक्टिस जरूर करिए, जो ये ग्रिप में आ जाए बेटा। सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये, इनवर्स और लॉग वाले थोड़े स्पेशल्स होते हैं। अब देखिए ये लॉग वाला क्वेश्चन, ये 2013 में, और
इसी का ये एक्सटेंशन है जो 2014 और 17 में और भी आता ही रहता है। मतलब क्वेश्चन ये थोड़े बहुत ईयर मुझे जो नोटिस में आए वो लिख दिए, तो और कोई और दूसरा लॉग लिख के आए तो भी मेथड यही रहेगा अपना, ठीक है। और नोट्स की प्रैक्टिस जरूर करना, नोट्स में आपको एडिशनल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसके अलावा ये भी मिलेगा प्लस और भी मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करोगे, कहीं अटकोगे मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन 22 पार्ट ए, वी आर डूइंग एल इनवर्स लॉग के आगे यही है जो देख रहे हो, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर। मैंने एलसीएम लेके लिख दिया और इसे एल इनवर्स एफ एस रीड करना और अब डैश एस की तैयारी करिए। तो एफ एस क्या है, वो है लॉग एम माइनस लॉग एन, तभी हमने एलसीएम लिया, डेरिवेटिव करने में आराम पड़ेगा, लॉग है ना, तो माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर जो कि 2 लॉग एस, log of s square is 2 log s, f dash s is equal to 1 by s square plus 1 into derivative of s square plus 1 2s minus 2 log s का डेरिवेटिव 1 by s। ये हमारा f dash s तैयार हो गया। एल इनवर्स अप्लाई कर दो, एलसीएम मत लेना क्योंकि ये ऐसा लगता है कि इनवर्स डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये इन्वर्टेबल है और उसका भी इनवर्स आपको याद है, इसलिए एलसीएम मत ले लेना, एलसीएम लेने के बाद हार्ड हो जाएगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करो, ये अभी पार्शियल फ्रैक्शन हुए पड़े एंड दे आर वेरी मच सूटेबल फॉर अस। तो एल इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू 2 एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये एस की पावर 4 नहीं है, 4 होने पर आपको फैक्टर करने पड़ते, माइनस 2 एल इनवर्स 1 बाई एस। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2, इसका एल इनवर्स कितना हुआ बेटा, cos t, ये हो गया cos t, और वो एल इनवर्स 1 बाई एस की वैल्यू 1 होती है, तो 2 कॉमन लेने के बाद cos t माइनस 1, और ये आया है एल इनवर्स एफ डैश एस जो कि माइनस टी टाइम्स एल इनवर्स एफ एस होता है। आपको एल इनवर्स एफ एस निकालना था, एल इनवर्स एफ एस निकालना था, एफ डैश एस की उसमें हेल्प ली गई है। ये हेल्प कब लेनी है, लॉगरिथमिक फंक्शन में और इनवर्स फंक्शन में, दो ही तरह के फंक्शंस में ये जनरली यूज होता है। तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस आ चुका है, माइनस टी का इधर डिवीजन लगाओ, तो 2 बाय टी, वो जो माइनस उसका अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस टी। इस तरह से एल इनवर्स एफ एस की वैल्यू आपके पास रहती है, और ये प्योर लॉग होना चाहिए, लॉग के इधर बिफोर ना कोई चीज मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाइड है जैसा कि पार्ट बी में, तो इसका प्रोसीजर स्लाइटली डिफरेंट होगा, अभी बताऊंगा। प्योर लॉग या प्योर इनवर्स होना चाहिए, उसके बिफोर अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड है तो प्रोसीजर में माइनर सा चेंज मैं बताऊंगा। बेटे डाउट पूछो, और डाउट ना प्लीज प्रैक्टिस करें, जो उस प्रैक्टिस करने से थोड़ा माइंड भी डेवलप होता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ब्रेन में मैच्योरिटी आती है, तो कुछ फायदा होगा उससे। सो वी मूव टू सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट के इस आंसर की जरूरत पड़ेगी। इस आंसर को कहीं कॉपी कर लेता हूं या देख के लिख दूंगा मैं। अच्छा, यहाँ रखा है हमारे सामने, मैंने यहाँ रख लिया है। ओके, देख के लिख देंगे, उसके आंसर की जरूरत पड़ेगी चल के। तो ये है अपना क्वेश्चन 22 का पार्ट बी, जिसमें इन्होंने एल इनवर्स 1 बाई एस लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 बाय एस स्क्वायर मांगा। तो ये आपका
एल इनवर्स, मैं सामने ना एक फार्मूला यहां लिख देता हूं, यहां पे फार्मूला लिखता हूं, एक नया फार्मूला लगेगा तब ये 1/s हटेगा। तो एल इनवर्स 1/s इंटू एफ एस, कभी भी कहीं आ जाए तो इसका आंसर याद करिए। 1/s ना इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, 0 टू टी, और अंदर आता तो एल इनवर्स एफ एस ही है, लेकिन एल इनवर्स एफ एस हम लिख भी सकते हैं, एल इनवर्स एफ एस लिख दिया। वैसे लोग एफ एक्स लिखते हैं, एल इनवर्स ऑफ एफ एस लिख दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन ऑफ टी आएगा, जब आंसर आएगा तो फंक्शन ऑफ टी, तो यहां डी टी लगा देते हैं, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे इंटीग्रल 0 टू टी एफ टी डी टी होता है, एल इनवर्स एफ एस, एफ टी डी टी, और इसी को 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स भी कहते हैं। अगर बुक में देखोगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, मैंने ये इसलिए लिख दिए और दूसरे जो याद करने में आ रहा, मैं पहले वाले में ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया और बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये उसी का आउटकम है। तो आप चाहें तो वो याद कर ले, चाहेंगे सारे याद कर लो, मर्जी है। तो ये ठीक है। अच्छा, वैसे इससे ये लिखना, फिर आगे बढ़ते चले जाओ, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पहुंच जाओगे अपने आप। फार्मूला यह है, दिस इक्वल टू लास्ट, वो फार्मूला। तो ये जो 1/s है, इसे रिमूव करने का प्रोसीजर हमें मिल गया। 1/s रिमूव करोगे तो इंटीग्रल 0 टू टी जनरेट होगा और एल इनवर्स अंदर एंट्री कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि 0 टू टी, इंटीग्रल 0 टू टी एल इनवर्स फंक्शन के साथ चला गया, log s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर, और जब इंटीग्रल साइन है तो वो dx dt कुछ लगाना होता है, तो एल इनवर्स इज फंक्शन ऑफ टी, तो इसलिए यहां dt लिखना पड़ेगा, यहां dx सूट नहीं करेगा, सॉरी dx सूट नहीं करेगा, dt लिखना पड़ेगा। बेटे इस वर्क में कहीं डाउट हो पूछ लो। 1/s को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो, बस सिंपल, 0 टू टी में कन्वर्ट कर दो, और dt तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज फंक्शन ऑफ टी। बाकी थ्योरम ये है, पूरी अप्लाई करने के लिए बेस्ट है ये जो मैंने लिखा, ये वाली स्टेप, ठीक है। सो 0 टू टी, ये पार्ट ए रेफर करते हुए वहां से आंसर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। पार्ट ए का आंसर था 2/t इंटू 1 माइनस कॉस टी डी टी, या 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स डी एक्स, ये आ गया। ये क्वेश्चन 2014 और 17 में आया। जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको पार्ट ए इसके अंदर करके देना है, और ये जो इंटीग्रल आ गया ना, इसकी इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस इंटीग्रल को बिना सॉल्व कराया छोड़ देना है। दिस इंटीग्रल cannot be done, is not integrable, so you will leave the answer as it is, okay. So we move on to next question. Any doubt you want to ask, you can ask bete. इस पैटर्न के और भी क्वेश्चंस नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आप उनको जरूर करिए। अब हम चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। ये सामने एक एग्जाम्पल दिख रहा है और इसको फिर मैं करके देता हूं। सिमिलर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये बीच में नोट में मैंने वही फार्मूला लिख रखा है,
1/s/fs। ये देखो 0 to t fx dx डायरेक्ट लिखा है ये, पर आपको याद करने के लिए क्या अच्छा है, ये 1/s को इंटीग्रल 0 to t में कन्वर्ट कर दो, L इनवर्स ऑफ fs लिख दो और आगे dt लिख दो। वो याद करने में आसान है। एक्चुअली ये होता है, जो बुक्स राइटिंग करती हैं वो यही फॉर्मूला है। ओके, तो इसका सल्यूशन मैं बताता हूं। L इनवर्स ठीक है 2/s³ क्योंकि पावर 5 तक है ये, 2/s³ इंटू s² प्लस 4 ये हो। अब इसके आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है बेटा आपके पास। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या, a/s प्लस b/s² प्लस c/s³। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, कभी करना चाहो तो कर सकते हो। इसे एज्यूम करना पड़ेगा, a/s प्लस b/s² प्लस c/s³ प्लस s² प्लस 4 को दोगे ds प्लस e। तो a b c d e आपको 5 इवेल्युएट करने हैं और इवेल्युएट करके यहां पुट कर देना और इनवर्स लगा दो तो आंसर आ जाएगा। एंड वी हैव डन सच क्वेश्चंस सेवरल टाइम्स। अब यहां हम ये फार्मूला भी बताना चाहते हैं कि फार्मूले का यूज क्या है, कैसे। तो यहां पर हम क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे। एग्जाम में आपकी चॉइस होगी, यू डू बाय दिस और यू डू बाय दिस। ठीक, तो अभी हमने क्या करना, 2 को तो बाहर रख लेते हैं, वो कोई टेंशन नहीं, 2 का टेंशन नहीं है। आप स्टार्ट करो यहां से, ध्यान दो, L इनवर्स ऑफ 1/s, क्योंकि s³ आप ना एक साथ टैकल नहीं कर सकते। 1/s इंटू 1/s² प्लस 4 डबल लास्ट में कर देंगे, अभी छोड़ दिया हमने। इसे टैकल करो पहले तो 1/s इंटू दिस, उसके बाद एक और 1/s लगाएंगे, उसके बाद एक और 1/s लगाएंगे, तब ये 1/s³ 3 बार में टैकल होगा। तो ये क्या है, इंटीग्रल 0 to t, बड़ा आसान है। L इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4। और जिन भी क्वेश्चंस में ये 1/s³ 1/s² आया हुआ है ना, वो सारे क्वेश्चंस को इस तरह आप एफर्ट कर सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को, यू हैव डन सेवरल क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप अर्लियर। तो वो जो वहां पे आपने किया, चाहे कन्वोल्यूशन थ्योरम से किया या पार्शियल फ्रैक्शन से किया, वो सेम क्वेश्चन इस मेथड से भी हो सकता है और करेक्ट है। इसके बाद आप यहां dt लिख दो, ये इतना है, ये dt। सो L इनवर्स 1/s इंटू s² प्लस 4 ये आने लग गया। आपका डेस्टिनेशन है 1/s³ तक, याद रखना। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इंटीग्रल ऑफ sin 2t by 2 यस, 0 to t sin 2t by 2 dt। और अब फर्दर इंटीग्रेट कर दो, sin 2t का इंटीग्रल माइनस cos 2t by 2 लिमिट फ्रॉम 0 to t। t रिप्लेस बाय t, तभी हम वो लोग x लिखते हैं, x रिप्लेस बाय t थोड़ा बेटर लगता है, और ये भी कोई डर्टी तो नहीं। रिप्लेस t बाय t, तो आपका आ गया cos 2t, ये नेगेटिव बाहर चला गया, याद रखना, नेगेटिव बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो रिप्लेस t बाय t माइनस रिप्लेस t बाय 0, तो cos 0 1। इस तरह से ये 1 माइनस cos 2t बाय 4 रेडी हो गया। यहां तक कोई भी डाउट पूछ लीजिए।
s into s square plus 4. So we move further. अब 1/s और मल्टीप्लाई कर दें, एक और 1/s मल्टीप्लाई कर दो, 1/s s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ये जो 1/s है ये फिर से 0 to t में कन्वर्ट हो जाएगा। L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। फिर इधर dt आप लिख दीजिए। दिस कैन बी रिटन एज L इनवर्स, हाँ ये निकाला हुआ है, वो वाली वैल्यू कॉपी करें, 1 माइनस कॉस 2t बाय 4 dt। सो 1/4, 1 का इंटीग्रल t माइनस साइन 2t बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 to t। रिप्लेस t बाय t minus t replaced by 0 is 0. This way L inverse 1/s square into s square plus 4 रेडी हो गया आपका। अब एक 1/s और यूज कर दो, बस उसके साथ फिर आंसर आ जाएगा, और डबल कर देंगे क्योंकि वहां डबल हमने अभी छोड़ा हुआ। 1 मोर L इनवर्स 1/s इंटू 1/s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो 1/s है वो इंटीग्रल 0 to t में कन्वर्ट हो जाएगा 1/s, और ये वैल्यू पुट कर दो 1/4 इंटू 2t माइनस साइन 2t बाय 2। एक मिनट रुक जाना, हाँ सही है। तो 1/s को मैं थोड़ा फास्ट लिख दिया, ऐसे समझो, एक सेकंड, वो राइट है लेकिन आपको थोड़ा, जैसे 1/s को क्या क्या कर दिया 0 to t इंटीग्रल L इनवर्स, एक स्टेप थोड़ा कम लिख गया, तो कम में फिर आपको प्रॉब्लम बाद में आ सकती है ऐसे। अब वो चीज लिखनी है, dt तो जरूरी है, इंटीग्रल 0 to t वो कॉपी कर लो, 1/8 में कर ही देता हूं, अंदर आ गया 2t माइनस साइन 2t dt। बस अब आंसर इसके साथ आ जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। So L inverse of 1/s cube into s square plus 4 is equal to 1/8 फाइन 2t का इंटीग्रल t स्क्वायर प्लस cos 2t बाय 2 लिमिट फ्रॉम 0 to t। t रिप्लेस बाय t माइनस टी रिप्लेस बाय 0, तो ये 0 हो गया, वो माइनस 1/2 हो गया, दूसरा cos 0 1। नाउ 2 मल्टीप्लाई कर दो, L इनवर्स 2/s क्यूब इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2/8 हो गया 1/4, और ये t स्क्वायर प्लस cos 2t minus 1/2। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशंस फिर से अपने रीचेक करना, वैसे तो करेक्ट है फिर भी चेक कर लो, डाउट पूछ लो बेटा। ये बेटी आई है, तान्या प्रेजेंट है? तान्या यस सर। हाँ, मैंने कहा पता नहीं बेटी चली तो नहीं थी। और नहीं ये सर। अच्छा ठीक है, गुड, मैं कभी देखना होता है। नंदिनी, नंदिनी आर यू देयर? Yes, sir. ओके,
ठीक है, तो अब हम आपको ना सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ कराते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ ना एग्जाम में जब तक आता रहता है, इसलिए अब ये 2-3 रिजल्ट्स हैं और वो करके फिर ये इनवर्स वाला फिनिश हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। अभी फिलहाल तो थ्योरम है, ये है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, और प्रूफ अभी करूंगा। प्रूफ तो समझ में तो आ जाएगा, बस इससे स्टेप्स ना याद करने पड़ते हैं। तो पहले तो आप स्टेटमेंट देखो, यूज आप पहले ही कर चुके हो। एल इनवर्स एफ एस को एफ टी कहते हैं। अगर इधर कैपिटल एफ एस हो तो उधर स्मॉल एफ टी, वो तो इतना कोई खास बात नहीं है। एल इनवर्स एफ एस इज वेल नोन एफ टी, ये इफ का मतलब गिवन। देन प्रूव दैट दिस हैपेंस, ये प्रूव करना है। और ये कुछ नहीं, ये तो लिखा है PU 2007 में आया था, वो लिखा है। तो ये गिवन है और मेनली ये प्रूव करना, एल इनवर्स e टू द पावर माइनस AS FS इज इक्वल टू GT। इसका आंसर ना ये GT लाना है। आप पूछोगे GT क्या होता है? GT होता है मेनली f ऑफ t माइनस a होता है मेनली व्हेन t ग्रेटर देन a, लेकिन इस GT की वैल्यू 0 होती है जब t लेस देन a। तो GT क्या है? GT कहते हैं इसको। उसके बाद इसे भी कई ऑथर्स रिफाइन कर देते हैं। ये इस चीज को FT माइनस ए इंटू HT माइनस ए कहते हैं। इस चीज को ये कहते हैं। अब ये HT माइनस ए क्या है? इसे ये है हैवी साइड यूनिट फंक्शन, फिजिक्स में यूज होता है। मैं बताता हूं। HT माइनस ए जो इन्होंने लिख रखा है ना, ये यूनिट फंक्शन है। इसकी वैल्यू 1 होती है कब? व्हेन t ग्रेटर देन a, 0 व्हेन t लेस देन a। कहने का मतलब जो HT माइनस ए है बेसिकली 1 होता है। तो जब यहां 1 लिख दोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऊपर वाला बेसिक आंसर आ जाएगा। जब इसकी वैल्यू 0 लिख दोगे तो ये नीचे वाली ब्रांच आ जाएगी। इसीलिए कई लोग FT माइनस ए इंटू HT माइनस ए लिख देते हैं और आगे बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ हैवी साइड यूनिट फंक्शन। नाम लिख देता हूं, हैवी साइड यूनिट फंक्शन। और ये लिख तो देते हैं, जैसे आपकी बुक में भी इसको लिख तो दिया, पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक्सप्लेन किया ये है क्या चीज। ये होता है HT माइनस ए 1 for t ग्रेटर देन ए, 0 for t लेस देन ए हुआ करता है। तो मतलब जो FT माइनस ए है वही ये है, ये इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, कई ऑथर्स इसे UT माइनस ए, स्मॉल यू कोई कैपिटल यू, और ये है कुछ नहीं, वैसे ही है, कुछ खास नहीं है। उतना एनफ था। GT इज FT माइनस ए फॉर t ग्रेटर देन ए, 0 फॉर t लेस देन ए। फिर भी मैंने इसका एक एक कंपोनेंट आपको समझाया। अब हम आपको प्रूफ देते हैं। GT की जो बेसिक वैल्यू वो FT माइनस ए है, बाकी साहब ये फॉर्मेलिटी है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसके साथ अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इज हियर। जो ये गिवन है यहीं से स्टार्ट होगा। प्रूफ के स्टेप्स आपको तेजी से समझ में आएंगे, लेकिन उसके बाद नेचुरली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं। थ्योरम है ना, तो एडजस्टमेंट्स होती हैं माइनर सी। तो समझने के बाद उसको मेंटेन करना आपके ऊपर आ जाएगा। मेंटेनेंस स्टेप समझा रहा हूं मैं, ये रहे स्टेप्स। ये गिवन है, गिवन से मैं आगे चल पड़ा और धीरे धीरे आपको ये प्रूव करके दूंगा। e टू द पावर माइनस AS FS इज इक्वल टू GT प्रूव करके दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये गिवन है, तो FS हो गया LFT, L इनवर्स को शिफ्ट कर दिया,
एफ एस हो गया। ये कर क्या रहे, ये इसको क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, ये देन के बाद ये जो प्रूव करना है, ये चीज यहां प्रोड्यूस करने की ट्राई की जा रही है। तो एल एफ टी जो बाई डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, 0 to infinity e to the power minus st ft dt। अब आप दोनों तरफ e to the power minus as मल्टीप्लाई कर लो, मतलब अभी लेफ्ट हैंड साइड या जनरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। e to the power minus as into fs is equal to e to the power minus as 0 to infinity e to the power minus st ft dt। ठीक है, सो आगे चले एफ एस ओ के। अब देखना यहां वेरिएबल कौन है, टी, टी वेरिएबल, एस क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए इस चीज को अंदर शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको अंदर शिफ्ट कर दो। माइनस ए एस माइनस एस टी माइनस एस इंटू ए प्लस टी इंटू एफ टी डी टी बन गया। अब इसको यू लिख दो, तो ये एफ टी माइनस ए यहां जनरेट हो जाएगा, अभी देखना। और ये थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट है वो तो याद रखना पड़ेगा। ये आपने काफी सारा जनरेट कर लिया, ये एल इनवर्स इसमें अप्लाई करने की देर है, आंसर आएगा। ये देखो, ये आंसर है, ये यहां आ गया है। और हम इसकी वैल्यू ना कितनी ला देंगे, एल जी टी ला देंगे। अभी ये राइट साइड में एल जी टी प्रोड्यूस करूंगा, तो एल जी टी प्रोड्यूस करने के लिए ई टू द पावर माइनस एस टी चाहिए यहां, लेकिन ये फालतू है, माइनस ऐसे एक्स्ट्रा आ गया, तो माइनस एस टी चाहिए, इसलिए इसे यू पुट करूंगा जो ई टू द पावर माइनस एस यू हो जाए, क्योंकि इसी को एल जी टी बनना है। एल जी टी क्या, आप ये मानो एल एफ टी टाइप कुछ बनना है। एल जी टी क्या है, एफ टी माइनस ए है, ये देखो जी टी क्या है, एफ टी माइनस, तो इसे एल एफ टी माइनस ए बनना है अभी। तो अभी एल एफ टी माइनस ए बनाने के लिए यहाँ ई की पावर माइनस एस टी चाहिए, ये ई टू द पावर, ये माइनस ऐसे बिल्कुल एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा को रिमूव करने के लिए पुट यू इक्वल टू ए प्लस टी। सो डी यू इज इक्वल टू डी टी e to the power minus as into fs integral when t is 0, t is 0 तो u is a, t is infinity तो u is infinity, e to the power minus su f t का मतलब u माइनस a और dt का मतलब du। सभी जगह u रिप्लेस्ड बाई t कर दीजिए। अब ये नहीं बोलना u तो a प्लस t था, नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन इज नेवर रिकॉल्ड, u इज नो मोर a प्लस t नाउ। और आपको पता है एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी लिख देते हैं, तो अब आप इसे फिर से बदल दो, a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस ए डी टी, यू को t कर दिया क्योंकि वो चेंज ऑफ वेरिएबल रूल होता है अपना डेफिनेट इंटीग्रल का। इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a एफ टी डी टी डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, तो इस एफ टी माइनस ए को ही जी टी कहते हैं, मैंने बताया, तो यही जी टी है। तो ये एल जी टी ऑलमोस्ट आ गया, इसको मैं जी टी लिख के एल जी टी बोलूं तो कोई गलती है क्या, बताओ बेटा, देखें कौन केयरफुल। क्या ये एल जी टी बन गया है, अभी नहीं बना, नहीं तो बना, 0 लिखना पड़ेगा ना। यहाँ 0 टू इन्फिनिटी चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी चाहिए। वैसे तो एलजीटी बन गया है,
गड़बड़ यही है, 0 टू इन्फिनिटी, ये a टू इन्फिनिटी है, तो इसलिए हमें एक और एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि आपको याद है इसको LGT लाना है, टारगेट है अपना, इसे हम LGT लाएंगे धीरे धीरे। तो LGT के लिए अभी LGT बन नहीं पाया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और मांग रहा है ये क्वेश्चन, अभी इसको एडजस्टमेंट देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ तक तो हो गया, स्पेस तो है अभी क्या, हाँ थोड़ा सा इसमें भी हो जाएगा वर्क, FS, और ये रीजन है, ये देखो a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST FT माइनस a dt, और यहां मैं एक इंटीग्रल ना ऐड कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी, 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी अगर करोगे तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर अंदर क्या लिखूं, अंदर लिखना है e टू द पावर माइनस ST इंटू 0 dt कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 0 ऐड कर दिया, 0 कहीं भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना करने से आपका काम बन गया। ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, ठीक है, e टू द पावर माइनस ST, ये 0 को क्या बोलते हैं, 0 को GT कहते हैं, 0 को GT कहते हैं। आप बोलोगे 0 को GT कहां बोलने लग गए, बिल्कुल GT को 0 कहा तो था, GT को 0 बोला था हमने, एक सेकंड रुकना, देखो आपको थ्योरम दिखाता हूं, ये देखो GT को 0 बोला था, GT की वैल्यू क्या है 0, कब, when t लेस देन a, तो इस एरिया में t लेस देन a है, 0 टू a लिमिट है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, याद दिला देता हूं, GT 0 फॉर t लेस देन a, और वो चीज को हमने एक्सरसाइज कर दिया। फिर आगे चलो, प्लस इधर आ जाओ, a टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST, ये FT माइनस a दिखता है, ये भी GT है, ये भी GT है, क्यों नहीं है, क्योंकि GT की वैल्यू थी FT माइनस a, वो कब थी, जब t ग्रेटर देन a, तो ये a टू इन्फिनिटी तो है, a टू इन्फिनिटी t ग्रेटर देन a में ये GT है, क्यों नहीं। इस स्टेप में डाउट हो पूछो, मैंने सही लिखा, यही है फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, GT इज FT माइनस a फॉर t ग्रेटर देन a, GT इज 0 फॉर t लेस देन a, तो हमने वहां GT लिख के कोई गलती नहीं की, और उतने से आपका काम हो गया, थ्योरम प्रूव होने वाली है। e टू द पावर माइनस as इंटू fs इज इक्वल टू, यहां से लेकर यहां तक देखो, अब इंटीग्रांड सेम है दोनों जगह, जो इधर इंटीग्रांड है वही उधर है, लिमिट क्या है 0 टू a प्लस a टू इन्फिनिटी, तो बोथ इंटीग्रल्स कैन बी एडेड एज 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ST देन GT dt, this right hand side is called LGT. What is GT? GT is sometimes 0, sometimes FT minus a, वही वाला GT यूज है यहाँ पर, तो LGT जो आपका टारगेट था वो अचीव हो गया, L इधर ले आके L इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस as fs कर दीजिए, दैट्स इक्वल टू GT, और वो GT खुद क्या है, दैट GT इज FT माइनस a फॉर t ग्रेटर देन a, 0 फॉर t लेस देन a, और इसी चीज को FT माइनस a इंटू HT माइनस a भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ हैवी साइड यूनिट फंक्शन। एनी डाउट एनीवेयर? आप इसको जो मैंने लिखे स्टेप्स आप तो लिखते ही होंगे, ऐसे स्टेप्स लिखिए, याद करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा स्मूथ
वर्क है, इसमें थोड़ी हमारी खुद की भी लेबर रहती है, सिंपली कॉपिंग चीटिंग वर्क नहीं है कि बुक उठाई पूरा चीटिंग कर दी, वो नहीं है। थोड़ा सा वर्क मेरा अपना भी रहता है, थोड़ी इफर्ट रहती है, उसकी वजह से फिर ये क्वालिटी आ जाती है इसमें। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा और रिजल्ट बताते हैं बेटा। ये यहाँ तक है, तो एक सेकेंड रुकिए। ये है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एस। ये एक और छोटी सी थ्योरम है, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, ये अभी मतलब जल्दी हो जाएगी है। डिवीजन बाय पावर्स ऑफ एस थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ एफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, सारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये लैंग्वेज वैलिड है। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसी को ना क्लास ए फंक्शन भी कहते हैं। एफ टी इज क्लास ए फंक्शन, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एग्जिस्टेंस थ्योरम जो हमने होमवर्क दिया था, आपको वीडियो बना के दिया था, उसमें एग्जिस्टेंस थ्योरम में एक्सपोनेंशियल ऑर्डर यूज होता है। अगर आपका ये क्लास ए फंक्शन नहीं है तो सारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवैलिड हो जाता है। तो ये कोई खास बात नहीं लिखी है, ये मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, ये लिखें या ना लिखें। एंड लिमिट टी टेंड्स टू एफ टी बाई टी एग्जिस्ट, इस सारे का मतलब है कि आपका फंक्शन क्लास ए फंक्शन है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, प्रूव करना। नंबर 1, नंबर ए, एल इनवर्स 1/s fs से 0 to t fx dx, अभी यूज करके आप हटे उसको। आज आपने इसे यूज किया था 1/s into log of something, और 1/s into any function can be tackled by this method। ठीक है, और फिर बी पार्ट है L of 0 to 1 fu du is equal to fs by s। ये सेकंड फर्स्ट में फर्क नहीं है, वो एल इनवर्स को उधर लिख दिया, एल कर दिया, और टी को 1 लिख दिया, तो ये आ जाता है। मतलब एक ही क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन ये दूसरी फॉर्म में 2006 में इन्होंने पूछ दिया, तो क्वेश्चन सेम है। तो हम लोग इसका सल्यूशन करते हैं, तो ठीक है। ये एल इनवर्स एफ एस, थोड़ा सा हमने एडवांस में इसको लिख रखा है, यही क्वेश्चन को लिख रखा है। एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाई, वी हैव टू प्रूव, पहचानो उसको, वी हैव टू प्रूव एल इनवर्स एफ एस बाई एस, ए नंबर है ये प्रूव करना है। एल इनवर्स एफ एस बाई एस इज इक्वल टू 0 to t एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट इक्वल टू लास्ट प्रूव करना है, और इसे आपने ना जीटी से डिनोट करना है, जीटी का नोटेशन देना है। ये जीटी वो वाला नहीं है जो अभी यूज करके हटे हो, कोई और जीटी है, नोटेशन देना होता है, नोटेशन से हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। तो आपको ये प्रूव करना है। ये कहां लिखा है? ये क्वेश्चन में लिखा है, ये एल इनवर्स एफ एस बाई एस 0 to t एफ एक्स डी एक्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसे जीटी का नोटेशन जरूर हमने दे दिया, नोटेशन की जरूरत है थोड़ी सी। उसके बाद इस टू प्रूव को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, एल इनवर्स को यहां से उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, एल जी टी एल ऑफ दैट इंटीग्रल। मतलब हम ये प्रूव करेंगे, अगर ये प्रूव हो जाए तो समझ लेना हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये आपको प्रूव करना है। तो इस प्रूफ में जीटी क्या चीज है? जीटी 0 to t एफ एक्स डी एक्स, 0 to t एफ एक्स डी एक्स को आपने जीटी अज्यूम किया है। मतलब इस 0 to t एफ एक्स डी एक्स को जीटी अज्यूम किया है। ये बोल तो रहा हूं, यहां भी देखो जीटी किसे लिया है? 0 to t एफ एक्स डी एक्स को लिया हुआ है। यहां से आपका प्रूफ स्टार्ट होगा। इतना मॉड्यूल आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद जी डैश टी लगाना है, जी डैश टी, इसमें वो लेबनीज थ्योरम, एक लेबनीज रिजल्ट होता है वो लगता है। रिप्लेस एक्स बाई टी
डेरिवेटिव कर रहे हो जी डैश टी, तो रिप्लेस एक्स बाय टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, फिर होता है माइनस रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये हमने लेबनीज रूल एक बार पहले भी बताया, लेबनीज रूल बोला जाता है इसको। फिर और याद दिला दूं, जैसे मान लो आपका कोई फंक्शन है, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रल फाइ टी टू साइ टी, और यहां पे लिख दो एफ एक्स डी एक्स। अगर i इतना है तो डेरिवेटिव ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ i विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट t इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ये लेबनीज रूल है, और नेक्स्ट सेमिस्टर शायद 5 या 6 कहीं कोर्स में ये प्रॉपर तरीके से, तो उधर इसका बहुत सारा यूज सीखोगे। कोई डाउट हो इस पेज के ऊपर तो पूछो बेटा, इसमें काम कुछ खास नहीं हो पाया। टू प्रूव को थोड़ा सा आपने ठीक किया, मतलब ये अज्यूम किया बस, और कुछ भी नहीं हुआ इसमें काम। इसमें काम अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या काम हुआ? जी टी इक्वल टू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स के आगे हमें अब चलना पड़ेगा। बस यहां से आगे मैं चलता हूं, ये देखो नाउ अब स्टार्ट होता है प्रूफ, मेन प्रूफ। जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, जो आपने अज्यूम कर लिया, उसमें दोनों तरफ क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव रिप्लेस x बाय टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस रिप्लेस x बाय 0 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 0। अभी लिखा था डी डी टी ऑफ 0, तो 0 का डेरिवेटिव 0, ये तो वैनिश हो गया, रह गया क्या? एफ टी अकेला रह गया। अब दोनों तरफ का L ट्रांसफॉर्म ले लो, एल जी डैश टी इज इक्वल टू एल एफ टी आ गया। अब एल जी डैश टी का एक फार्मूला हमने बताया था, एस एल जी टी माइनस, कोई बताएगा क्या होता है यहां पे? एल जी डैश टी एस एल एल एफ डैश टी एस एल एफ टी माइनस G0, F0 होता है वहां। और आप लोग मेहनत करो, मेहनत कम है बेटा, ठीक। तो एस एल जी टी इक्वल टू एल एफ टी, एस एल जी टी, एल एफ टी को एफ एस कहते हैं, एफ एस। तो एल जी टी इज एफ एस अपॉन एस, एल को उठाओ उधर, एल इनवर्स बना दो, जी टी इज एल इनवर्स ऑफ एफ एस बाई एस। और थोड़ा सा रिपेयर करके लिख दीजिए एफ एस बाई एस इज इक्वल टू जी टी, और जी टी लिया था आपने अपने आंसर को 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, प्रूव हो गया। बस यही मेन प्रूफ है, इसके अंदर कुछ खास नहीं बेटा, देखो समझो, यही स्टेप्स हैं मेन, और वो रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया। उसके बाद उसमें ना एक बी पार्ट था जो अलग नहीं था, ऐसा ही कुछ था, 1 मिनट में अभी कर बताता हूँ। उसमें 0 टू 1 टी की वैल्यू 1 लिखनी थी, वो जिसमें बी पार्ट था। बी पार्ट है सामने तो दिख नहीं रहा है, ये बी पार्ट है, ये हवा में उड़ गया, फैन चल रहा है थोड़ा सा, उड़ के उधर लगा जाके।
अब देखो फर्स्ट से सेकंड अब ये आ जाता है 1 मिनट में। ये सपोज करो ए पार्ट आपने प्रूव कर लिया, एल इनवर्स एफ एस बाय एस 0 to t एफ एक्स डी एक्स है, और ये कर रहे हैं वो क्या है, फॉर पार्ट बी। यहां साइड में लिख दिया रिकॉल दिस, रिकॉलिंग हो गई। अब इसको देखते चलो, इसमें ना एल लगा हुआ, एल तो एल इनवर्स का जो एल है उधर शिफ्ट कर दो। सो एफ एस बाई एस इज एल 0 to t एफ एक्स डी एक्स। थोड़ा कम दिख रहा है ये। अब आपके आंसर में ना 0 to 1 है, तो रिप्लेस t बाय 1, क्योंकि दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। इसमें एफ एक्स में तो t है नहीं बिल्कुल भी, तो दिस इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। तो आप इसमें 0 to 1 लिखो या 0 to 100 लिखो, जो क्वेश्चन मांगे वो लिख डालिए। इन पर्टिकुलर टेकिंग t इक्वल टू 1, बस कुछ खास नहीं। और इस तरह से आपका ये रिजल्ट आज का प्रूव हो गया, और क्लास भी आपकी टर्मिनेट। आज मैंने सोचा था उतना एग्जैक्ट 1 आवर में हो गया, ठीक है। हाँ, फालतू टाइम